हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ब्रेंटली एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। ये चैनल खासकर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे ग्रुप सी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी, बीपीएससी आदि की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इस चैनल की तरफ से आपको बिना किसी खर्च के सभी वीडियो मुफ्त में मिलेंगे। मैं आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको नियमित रूप से सभी वीडियोज को देखना होगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य वीडियोज की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ग नवम अध्याय 8 से गति। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो है गति एवं विराम, सापेक्षिक गति, भौतिक राशियां, दूरी तथा विस्थापन, चाल एवं वेग, त्वरण, गति का ग्राफीय निरूपण, एक समान गति के समीकरण, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण व्युत्पन्न करना, एक समान वृत्तीय गति या वर्तुल गति। अपने चारों ओर परिवेश में बहुत सारी वस्तुओं को चलते हुए, उड़ते हुए या गति करते हुए देखते होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए देखते होंगे। कुछ बच्चों को आप जरूर खेलते हुए देखे होंगे। तो क्या यह गति कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप उड़ती हुई चिड़िया को देखे होंगे, जल में तैरती हुई मछली को देखे होंगे, आदमी पर भौंकता हुआ कुत्ता, सौर मंडल के सारे ग्रह उपग्रह की गति के बारे में आप जानते हैं। वायुयान को उड़ते हुए जरूर देखा होगा आपने। बहुत सारी गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक इत्यादि होंगे। रेलगाड़ियों की गतियों को भी देखे होंगे। तो ये हुआ गति। कुछ गति के उदाहरण हैं। कोई लड़की सोई हुई है, कहीं कुत्ता बैठा हुआ है, कमरे के सभी वस्तुएं एक जगह पर स्थिर है, पहाड़, मीनार आदि आदि बहुत सारी चीज जो है हमारे आसपास की वस्तुएं जो है कुछ गतिमान हैं, कुछ रुकी हुई हैं। गति के अध्ययन के समय हम देखते हैं कि वस्तु ज्ञात बिंदु या वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है या नहीं। जब हम किसी पिंड या स्थान की स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तब हमें उस पिंड या स्थान की स्थिति किसी निश्चित बिंदु या स्थान की तुलना में बताना पड़ता है। इस निश्चित स्थान या बिंदु को आधार स्थान या आधार बिंदु कहते हैं, अर्थात आधार बिंदु को हम मूल बिंदु कह सकते हैं। तो मूल बिंदु क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे विद्यालय से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर उत्तर है तो यहाँ विद्यालय की स्थिति बताने के लिए स्टेशन को मूल बिंदु मान सकते हैं। अतः विद्यालय के सापेक्ष स्टेशन मूल बिंदु है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि पटना दिल्ली से 1000 किलोमीटर पश्चिम है, तब हम पटना को आधार स्थान या मूल बिंदु मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये पटना है और ये दिल्ली है, इसके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो हम पटना को मूल बिंदु या आधार बिंदु कह सकते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लेता है तब हम बोलते हैं कि वस्तु गति में है। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें
तो समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ कोई एक वस्तु रखी हुई है जिसका पॉइंट ए निर्धारित है और इसके साथ एक कोई व्यक्ति चल रहा है, तो यहाँ वस्तु बिंदु ए के सापेक्ष हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। इसी तरह विराम यानी कि रेस्ट जो है ठीक इसके विपरीत होगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय व वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम में है। यानी कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और दूसरी वस्तु यहाँ रखी हुई है, दोनों में समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि यह वस्तु विराम में है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गति वह है जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है तो वह गति कहलाती है, और ठीक इसका उल्टा यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम में कहलाती। हर एक वस्तु जो गति करती है या विराम अवस्था में रहती है, दरअसल वह अपने सापेक्षिक गति को दर्शाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो उसमें बहुत सारे यात्री अपने सीट पर बैठे रहते हैं, तो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे को विराम अवस्था में नजर आता है, लेकिन उसी के साथ कोई अगर बाहर से उस ट्रेन को देख रहा है तो वह ट्रेन गतिशील दिखाई पड़ती है। इसका मतलब एक ही वस्तु को देखने के बाद कुछ वस्तुएं अस्थिर नजर आती है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग को उसके बाहर जो है उसको वह गतिशील नजर आती है। ठीक इसी तरह एक नाव में सवार सभी व्यक्ति आपस में विराम अवस्था में होती है, यानी कि उसमें कोई गति नहीं होती है, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता स्थान में। लेकिन नाव जो है वह किनारे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नाव गतिशील है, लेकिन नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वह विराम अवस्था में है। तो गति क्या है कि वह सापेक्षिक होती है। किसी वस्तु के सापेक्ष में वह वस्तु स्थिर है या गतिशील है, इसी को हम सापेक्ष गति कहते हैं। जब हम समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को जानना चाहते हैं तब हमें एक निरपेक्ष स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थिर बिंदु नहीं है। पृथ्वी की सतह पर एक पिंड विराम की अवस्था में दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि पर्यवेक्षक भी पृथ्वी की सतह पर है। पृथ्वी स्वयं वस्तु और पर्यवेक्षक के साथ सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रही है। ट्रेन में बैठा यात्री के सापेक्ष चलती हुई ट्रेन स्थिर दिखाई देती है। यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ सभी व्यक्ति स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति को ट्रेन के साथ बैठा हुआ यात्री भी गतिशील दिखाई पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि गति तथा विराम सापेक्षिक है। वास्तव में ब्रह्मांड में कोई वस्तु न तो निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट रूप से गतिमान है, न ही विराम है। दोनों ही संकल्पनाएं सापेक्ष है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हर एक गति एक दूसरे के सापेक्ष निर्धारित की जाती है। आइए अब गति के कुछ प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। गति के कुछ प्रकार निम्नलिखित लिखे हुए हैं। इसमें से पहला गति है रेखीय गति यानी कि लाइनर मोशन। जब कोई कण या वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कार आपको सरल रेखीय गति के उदाहरण है।
इसी तरह जब आप रोड पर चलते हैं तो वह भी रैखिक गति का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रकार पर। अगला है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड या वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, तो इस तरह की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अगला गति है दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई पिंड किसी बिंदु के गिर्द आगे पीछे गमन करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति। सरल लोलक किसी आधार बिंदु से धागे के सहारे किसी गोले को लटका दिया जाए तो उसमें जो गति होगी वह गति दोलन गति कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरल लोलक की जो गति है वह दोलनी गति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला गति है आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पेंडुलम की गति। दोलन गति और आवर्त गति में एक मामूली सा अंतर है कि दोलन गति अनिश्चित समय के लिए आगे पीछे होती रहती है, लेकिन आवर्त गति एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराती है। जैसे घड़ी की सुई सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर अपने नियत समय में पूरा कर लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि आवर्त गति जो है वह निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गति है घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। जब कोई वस्तु किसी अक्ष पर चारों ओर गति करती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, छत में लगे हुए पंखे की गति इत्यादि बहुत ऐसे गति के उदाहरण है। अगला है अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन। जब कोई पिंड ऐच्छिक या अनियमित रूप से गति करती है तो उसे नियमित गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, फुटबॉल की गति। तो इस तरह से हमने अभी गति के प्रकार को समझा। आइए इसे फिर से एक बार समझ लें। गति मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रेखीय गति यानी कि लाइनर मोशन, दूसरा वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, तीसरा है दोलन गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, चौथा है आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, पांचवा है घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन और छठा है अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन। तो अभी आप गति के प्रकार को जान चुके हैं। अभी आपने गति के प्रकार को देखा। आइए इसे कुछ उदाहरण के चित्र के माध्यम से कुछ उदाहरण को समझते हैं। जैसे ऑसिलेटरी मोशन में आप देखते हैं कि पेंडुलम की जो गति है वह ऑसिलेटरी मोशन में रहती है। सर्कुलर मोशन में पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर गति करती है तो यह गति सर्कुलेटरी मोशन होती है। रोटरी मोशन यानी कि एक किसी अक्ष पर वस्तु उसके चारों ओर घूमती है तो ऐसे गति को हम रोटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद एक और होता है मोशन जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसमें वस्तु कंपन करती रहती है। हम जो बोलते हैं तो वह भी कंपन है। लाइनर मोशन को आप समझ चुके हैं। कर्वीलाइनर मोशन यानी कि एक कर्व के आकार में इस तरह से कर्व के आकार में गति होती है, यानी कि वह सीधी रेखा में नहीं होती है बल्कि मुड़ी हुई होती है। तो ऐसी गति को हम कर्वीलाइनर मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब वस्तु अपनी गति को दोहराती है तो इसको हम
पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मक्खी यानी कि तितली को उड़ते हुए देखते होंगे तो वह उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि वह किसी भी दिशा में जा सकती है, तो ऐसी गति को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। चलिए आइए कुछ अन्य प्रकार के गति को समझने का प्रयास करते हैं। एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब उस वस्तु को हम उस समय अंतर में एक समान गति की अवस्था कहते हैं। एक समान गति के समय दूरी आलेख में एक सरल रेखा होती है। आलेख यानी कि ग्राफ को देख सकते हैं, इसमें जब एक सरल रेखा होगी तो हम कहेंगे कि यह एक समान गति है। तो एक समान गति के समय दूरी आलेख में एक सरल रेखा होती है। इसी तरह असमान गति जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है, यानी असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतर में समान दूरी तय नहीं करती है, चाहे समयांतर कितना ही छोटा क्यों न हो, तब उस अवधि में उस वस्तु को असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म या परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल गति कहते हैं। असमान गति का समय दूरी आलेख सरल रेखा नहीं होता, यानी कि जब ग्राफ पर इसको हम देखेंगे तो यह हमें सरल रेखा दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि एक कर्व लाइन यानी कि मुड़ी हुई रेखा के रूप में दिखाई पड़ेगी। एक कर्व लाइन है, कर्व लाइन ये दर्शाता है कि इसकी गति असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरह से हमने अभी एक समान गति और असमान गति को जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। थैंक्स। ओके।